आपने चाचा वृंदावन दास जी महाराज का नाम सुना होगा और उनकी वाणियों का भी खूब गान किया होगा। आज से 300 वर्ष पूर्व यह जो वृंदावन था जयपुर महाराज के अधीन था। तो रूपलाल जी महाराज राधा वल्लभी रसोपासना के आचार्य परंपरा के हरिवंश महाप्रभु जी के तृतीय अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनका विपुल वाणी साहित्य है। तो अपने यहाँ किसी प्रकार का कोई विधि निषेध नहीं, प्रेम की उपासना। तो जयपुर महाराज को जो वैदिक उपासना के उपासक थे, उन्होंने कहा कि बोले महाराज सनातन धर्म वैसे ही अनेक शाखाओं में बट रहा है, आप महाराज रूपलाल जी महाराज को आदेशित कीजिए कि वह भी वैदिक परंपरा का पालन करें। तो जयपुर महाराज ने उनको तलब किया तो वह आए। उन्होंने कहा कि बोले महाराज वैसे सनातन धर्म विखंडित हो रहा है, आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए वैदिक परंपरा का ही पालन करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो हमारे गुरुदेव ने जो परंपरा, जो संप्रदाय की रसरीति प्रदान की है, हम केवल उसी का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि बोले महाराज आप हमारे राज्य का त्याग कर दीजिए। बोले जिस स्थान पे हमारे गुरु का स्थान ना हो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसा इतिहास बताता है कि रूपलाल जी महाराज के साथ 10,000 संत और भक्त वृंदावन धाम से उनके साथ निकल गए। श्री रूपलाल जी महाराज ने देशाटन बहुत किया और जगह जगह राधा वल्लभ लाल के मंदिर स्थापित किए। तो एक बार 10,000 व्यक्ति संत भक्त किसी के साथ साथ चले तो जिस स्थान पर जाएं वहां मेला सहज लग जाता था। तो चाचा वृंदावन दास जी महाराज की नगरी में श्री रूपलाल जी महाराज का पड़ाव हुआ। तो पड़ाव हुआ तो खूब आनंद बरसा। तो वहां जो रसिक जन भक्त जन थे उन्होंने कहा कि भैया कोई संत वृंदावन धाम से पधारे हैं, उनका बड़ा दैदीप्यमान स्वरूप है और उनके जो ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ लाल वह भी उनके साथ हैं, उनका दर्शन करो। तो ऐसा मन करता है कि उनका दर्शन करते ही रहो। और उनके नेत्रों का दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करने के बाद वह भक्त उन्हीं का होकर रह जाता है, वो किसी मतलब का नहीं रहता। चाचा वृंदावन दास जी महाराज से प्रार्थना करी और सब परिवारी जनों को और सब समाजियों को बताया। तो चाचा वृंदावन दास जी महाराज भी अपने परिवारी जनों के साथ आए, दर्शन करने आए, राधा वल्लभ लाल की अनुपम रूप माधुरी का दर्शन किया। तो चाचा वृंदावन दास जी महाराज को स्मरण हुआ कि मुझसे कहा है कि दर्शन तो करना, लेकिन इनके नेत्र कमल के दर्शन मत करना। इनके जो नेत्र हैं वह मोहित कर लेते हैं, जीव केवल उनका ही होकर रह जाता है, किसी मतलब का नहीं रहता। तो चाचा वृंदावन दास जी महाराज दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ लाल के चरण कमल का दर्शन करते हैं, उनके कटी भाग का दर्शन करते हैं, वक्ष स्थल का दर्शन करते हैं, हस्त कमल का दर्शन करते हैं। जब नेत्रों की ओर दृष्टिपात करने को होते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि यदि मैंने नजरों से नजरें मिलाई तो मैं किसी मतलब का रहूं ना रहूं। तो उन्होंने नजरों से नजरें नहीं मिलाई, उनके मस्तक के दर्शन किए और दर्शन करके वापस परिवारी जनों के साथ हो लिए कि चलो चलो अब दर्शन हो गए। लेकिन चाचा वृंदावन दास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि जिनके चरण कमल इतने सुंदर हैं, कितने कोमल चरण कमल हैं, जिनके हस्त कमल इतने कोमल सुकुमार हैं, एक बार इनके नेत्र कमल के भी दर्शन करने चाहिए। चाचा वृंदावन दास जी महाराज को फिर स्मरण हुआ कि नेत्रों के दर्शन करूं कि नहीं, लेकिन उनका मन रहा नहीं। और जब उन्होंने राधा वल्लभ लाल के नेत्र कमल के दर्शन किए ना, तो दर्शन करके राधा वल्लभ लाल के ही हो गए। राधा वल्लभ लाल के नेत्र कमल के दर्शन किए और दर्शन करके मोहित हो गए कि बोले लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई। और राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। बोले महाराज इनकी जो नेत्र कमल की जो
कटाक्ष भरी चितवन है, ये हमको मोह लिया। अब वृंदावन दास जी महाराज किसी मतलब के नहीं रहे, घर जाएं तो उनका घर में मन ना लगे। राधा वल्लभ लाल उनका वह स्वरूप और वह जो रसिक समाज बैठा हुआ था, केवल उसी का ही स्मरण बना रहे और बार बार मन हमारा वहीं जाए। चाचा वृंदावन दास जी महाराज बिना कहे अपने घर का त्याग कर राधा वल्लभ लाल के साथ जो सवारी जा रही थी उसमें सम्मिलित हुए और उसमें सम्मिलित होकर रूपलाल जी महाराज के साथ वृंदावन आ गए। और आने के पश्चात वृंदावन धाम का जो यश चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने गाया, ऐसा विलक्षण विपुल साहित्य किसी अन्य का नहीं। वाणी साहित्य में चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने 4.5 लाख पदों का गान किया, जिनमें से आज भी 1.25 लाख पद उपलब्ध हैं। उन्होंने गान किया, कैसे गान किया कि बोले जो प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप माधुरी का श्रवण किया, श्रवण करके उसका पालन किया, उसका अनुसरण किया, सहज कृपा हो गई और प्रिया प्रीतम का दिव्य वृंदावन धाम और उसका रास उल्लास सहज प्रकट हो गया। तो बोले हम उत्सव में सम्मिलित हो, गान करें कि ना, श्रवण तो करें। आप जब श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में भी प्रिया प्रीतम का वह रास विलास सहज प्रकट होगा, उनकी कृपा सहज होगी।